आपसे चर्चा इस बात पे आज करने के लिए आए हैं कि आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा इंडस्ट्री है? गंदा है, साफ है, सुथरा है, क्या कहते हैं आप? जितने भी लोग हैं जो कि इस धरती पे पैदा हुए हैं इंसान के रूप में, सब एक माँ की ही देन है। तो एक माँ तो मेरे ख्याल से स्वर्ग से भी ऊपर होती है। जी बिल्कुल। तो माँ गलत कैसे, गंदी कैसे हो सकती है? भोजपुरी इंडस्ट्री से कमाने वाले ही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं वो भोजपुरी को कहते हैं कि भोजपुरी से ही घिन आता है। ऐसे जिसको हमारे भोजपुरी से घिन आता, अपनी माँ से ही घिन आता है, वो साला दोगला होगा। हमारे गांव में उसको नफैता बोलते हैं। अच्छा, वो एक माँ का औलाद ही नहीं होगा, तभी तो उसको माँ से घिन आ रहा है। ऐसे लोग दोगला होते हैं और दोगलों से दूरी बना के रखना चाहिए। जो जिससे कमा रहा, खा रहा, उसी की बुराई कर रहा, मतलब उसी थाली में खाना, उसी थाली में छेद कर देना जी। तो आप समझ ही सकते हैं नेचर बाई क्या हो सकता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए, नाम नहीं लोगों का लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से घिन इनसे आना चाहिए, ऐसे लोग से घिन आना चाहिए। ये तो टॉयलेट के बराबर हैं, आना चाहिए। और सभी कलाकार से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो इंसान ये शब्द बोला है उसको आप लोग बाइकआउट करिए। इंटरव्यू लेने जाता जूता चप्पल से मारिए उसको। उस गंदगी को बिल्कुल हमारे भोजपुरी में आने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, उनके बारे में उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं पवन सिंह के पास गायकी है, बस बोलने नहीं आता है उनको। अरे जाके पवन सिंह के सिखा दे बोले के, मतलब बिना बोले अगर उनको बोलना नहीं आता तो पूरा यूपी बिहार विदेश तक उनका गाना बज रहा है। करोड़ों लाखों में उनके फैन लोग हैं। बिना बोले उनको इतना बॉलीवुड में गर्दा मचाए हुए हैं। भोजपुरी से बॉलीवुड में पहुंच गए। बेहुदा को यही नहीं पता है, इसको नहीं बोलने आता है। चमचागिरी तो ये कर रहा है कचरवा के बगल में बैठ के, क्योंकि कचरा वैसे भी 5 लोगों को तो मंत्र मुग्ध कर ली है। हो सकता है इनको भी सुंघनी सुंघा दी हो, इसलिए इनको भोजपुरी से घिन आ रहा है। इसलिए पवन जी से इनको पवन जी में कमियां निकल रही हैं, क्योंकि पवन जी कचरा सिंह के एक्स है ना। अच्छा। और ये पास्ट होंगे, इसीलिए घिन आ रहा होगा। ये दोगला पंथी तभी ना बतिया रहा है, नहीं तो इसी भोजपुरी से खा के इसी भोजपुरी की बुराई कर रहा है। मतलब हद है दोगला पंथी की। सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का इंटरव्यू करना है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से व्यू लाना है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से पैसे कमाना है, और उसके बाद ये कहना है कि भाई भोजपुरी तो सबसे गंदा है। अरे मैं उसको चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आए मधु मिश्रा का इंटरव्यू करने, अगर उसके में हिम्मत है तो। अगर वो रियल में अपने माँ बाप की औलाद है ना, आए मधु मिश्रा के पास इंटरव्यू करने, ना जूता से मार के भगाई तो मैं भी यूपी की लड़की नहीं। अरे ना चिन्नी प्रसाद और लज्जत सियो भर के ना बनल बाटा बड़का टाटा बिरला के घर का हमरे भोजपुरी से खात हुआ, हमरे भोजपुरी से जियत हुआ, हमरे भोजपुरी से गंदा बोलत हुआ। हमरे भोजपुरी के शर्म आवे चाहिए ऐसा लोगन के। बात तो उन्हीं के चैनल पे इंटरव्यू अक्षरा सिंह जी का भी देखा गया था। अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी के जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक स्तंभ है अभी के डेट में। ये दोनों एक हाई लेवल के सिंगर हैं, एक्टर हैं, जो भी कह सकते हैं। उनको कहते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव जी जहां जाते हैं अब पिता बना लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कचरा सिंह से कि खेसारी जी के साथ इतना दिन रही, खेसारी जी का एक भी लक्षण नहीं सीख पाई। तुम तो बड़ी बदनसीब लड़की हो, इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ तुम रही। खेसारी जी और पवन जी का माना जाना एक चेहरा हमारे भोजपुरी में, एक बहुत बड़ी शान है हमारे भोजपुरी की। और हमारे शान से ही तुमको इतनी दिक्कत का है भाई। और तुम एक नंबर की लुटेरी हसीना, कचरा, जहाँ जाती हो सबका जेबो साफ कर देती हो। तुम्हारी तरह पति नहीं ना बना के छोड़ के आते हो हर जगह। जा गए वहाँ एक मर्द छोड़ के आ गए। कचरा अक्षरा सिंह जी सब जगह पति बना लेते हैं, काहे नहीं बनाते हैं? इनका इतिहास उठा के कोई देखे, रवि किशन इनका सपोर्ट किए, और उसके बाद खेसारी जी सपोर्ट किए, पवन जी सपोर्ट किए, रितेश पांडे भैया से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, दारू शराब, वहाँ FIR सब हुआ। अच्छा। रवि इनको सॉरी तिवारी जी को, मनोज जी को जीजा बोलती हैं। अब उनसे भी जीजा जीजा बोलवा के सपोर्ट करवाएंगी। इनका तो 5 नाम है इनके पीछे, जैसे द्रौपदी के पीछे 5 नाम था, कोई आज तक मिटा नहीं पाया, ना कोई मिटा पाएगा। वैसे अक्षरा सिंह के पीछे जो 5 नाम है, ये पूरी भोजपुरी में कोई ऐसा हस्ती नहीं आएगा जो इनको मिटा दे। 5 नाम इनके नाम के आगे से 5 नाम कोई मिटा नहीं सकता है।
इनका भी इतिहास गवाह हो जाएगा, 5-5 मर्द को ये किस तरह से ठगी हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। अपना प्लेटफॉर्म में बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज कुछ खास मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। आज हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने सिंगर मधु मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। इनके काफी अच्छे गाने रहते हैं, काफी भक्तिमय गाने गाते हैं, अश्लीलता से काफी दूर हैं। तो सबसे पहले मधु जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शक को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है। तो पहले एक तो आप अपना गाना सुनाइए जो अभी देवी गीत गाए हो। जी, मधु मिश्रा ऑफिशियल से आया है। ललकी किरनिया पूर्व से फूट गईले, सेवका दुअरा जुट गईले हो। ललकी किरनिया पूर्व से फूट गईले, सेवका दुअरा जुट गईले हो। ए मैया खोला न हो पलकवा, बलकवा रूठ गईले हो। ए मैया खोला ना पलकवा, बलकवा रूठ गईले हो। और बहुत ही जल्द राधा म्यूजिक वर्ल्ड से जी मेरा आने वाला है रंगदारी सॉन्ग। अच्छा जी, ये मधु मिश्रा ऑफिशियल से था जो भी सुनाई हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा 2-4 रोज में सॉन्ग आने वाला है वो राधा म्यूजिक वर्ल्ड से आने वाला है। और मैं चाहती हूँ आप लोग जैसे मधु मिश्रा ऑफिशियल को प्यार दुलार देते हैं, वैसे ही आप राधा म्यूजिक वर्ल्ड को भी खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। मेरे सॉन्ग को सुनिए और खूब सुपर डुपर बनाइए। तो ये भोजपुरी सिंगर हैं, भोजपुरी में गाने गाते हैं और इनके गाने पे अच्छा खासा रिस्पांस रहता है और बहुत अच्छी मिठास। जिस तरीके से आपने आवाज़ इनका सुना तो आप लोगों को कैसा लगा हो, पहले इस बात पे कमेंट कीजिएगा। आपसे चर्चा इस बात पे आज करने के लिए आए हैं कि आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा इंडस्ट्री है? गंदा है, साफ है, सुथरा है, क्या कहते हैं आप? भोजपुरी, पहली बात तो भोजपुरी हम लोगों की माँ है। अच्छा। और माँ शब्द ही मैं क्या, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं जो कि इस धरती पे पैदा हुए हैं इंसान के रूप में, सब एक माँ की ही देन है। तो एक माँ तो मेरे ख्याल से स्वर्ग से भी ऊपर होती है। जी बिल्कुल। तो माँ गलत कैसे, गंदी कैसे हो सकती है? भोजपुरी इंडस्ट्री से कमाने वाले ही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं वो भोजपुरी को कहते हैं कि भोजपुरी से ही घिर नाता है। ऐसे तो भोजपुरी के कलाकारों से तो घिर नाता है, जो तो कहते ही हैं। उनका कहना ये है कि भोजपुरी से ही घिर नाता है। अच्छा, हमारे भोजपुरी से घिन आता है। है तो जिसको हमारे भोजपुरी से घिन आता, अपनी माँ से ही घिन आता है, वो साला दोगला होगा। हमारे गांव में उसको नफैता बोलते हैं। अच्छा। वो एक माँ का औलाद ही नहीं होगा, तभी तो उसको माँ से घिन आ रहा है। जिससे हम खा रहे हैं, जिससे हमारे घर का चूल्हा जल रहा है, अगर हमको उसी से घिन आ रहा है तो व्यर्थ ऐसी जिंदगी को धिक्कार है। और उन्हीं से कहते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं उन्हीं का इंटरव्यू करते हैं, उन्हीं से चर्चाएं करते हैं, उन्हीं से उनका लाखों व्यू छापते हैं अपने चैनल पे, लाखों रुपये भी कमाते हैं, फिर भी कहते हैं कि मुझे भोजपुरी और भोजपुरी के लोगों से घिरना आता है। ऐसे लोग दोगला होते हैं और दोगलों से दूरी बना के रखना चाहिए। जो जिससे कमा रहा, खा रहा, उसी की बुराई कर रहा, मतलब उसी थाली में खाना, उसी थाली में छेद कर देना। जी। तो आप समझ ही सकते हैं नेचर बाई क्या हो सकता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए, नाम नहीं लोगों का लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से घिन इनसे आना चाहिए, ऐसे लोग से घिन आना चाहिए। ये तो टॉयलेट के बराबर हैं। और हम लोग को उनसे इतना दूरी बना लेना चाहिए कि आप जानते हैं ना, टॉयलेट पे एक मक्खी कैसे मक्खियाँ भिनकती हैं, तो उनको मक्खी के ही हवाले रहने दीजिए। इंसान को दूरी बनाना चाहिए। और सभी कलाकार से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो इंसान ये शब्द बोला है उसको आप लोग बाइकआउट करिए। इंटरव्यू लेने जाता जूता चप्पल से मारिए उसको। उस गंदगी को बिल्कुल हमारे भोजपुरी में आने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही बात। जी, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरा, हमारे जो भोजपुरी का एक स्तंभ कहे जाते हैं, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, उनके बारे में उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं पवन सिंह के पास गायकी है, बस बोलने नहीं आता है उनको। अच्छा, तो ये सिखा दे ना, ये जाके पवन सिंह के सिखा दे बोले के, मतलब बिना बोले अगर उनको बोलना नहीं आता तो पूरा यूपी बिहार विदेश तक उनका गाना बज रहा है। करोड़ों लाखों में उनके फैन लोग हैं।
बिना आए बिना बोले उनको इतना बॉलीवुड में गर्दा मचाए हुए हैं। भोजपुरी से बॉलीवुड में पहुंच गए। अरे बेहुदा को यही नहीं पता है, इसको नहीं बोलने आता है। चमचागिरी तो ये कर रहा है कचरवा के बगल में बैठ के, क्योंकि कचरा वैसे भी 5 लोगों को तो मंत्र मुग्ध कर ली है। हो सकता है इनको भी सुंघनी सुंघा दी हो, इसलिए इनको भोजपुरी से घिन आ रहा है। इसलिए पवन जी से इनको पवन जी में कमियां निकल रही हैं, क्योंकि पवन जी कचरा सिंह के एक्स है ना। अच्छा। और ये पास्ट होंगे, इसीलिए घिन आ रहा होगा। ये दोगलापंथी तभी ना बतिया रहा है, नहीं तो इसी भोजपुरी से खा के इसी भोजपुरी की बुराई कर रहा है। मतलब हद है दोगलापंथी की। सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का इंटरव्यू करना है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से व्यू लाना है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से पैसे कमाना है, और उसके बाद ये कहना है कि भाई भोजपुरी तो सबसे गंदा है। अरे मैं उसको चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आए मधु मिश्रा का इंटरव्यू करने, अगर उसके में हिम्मत है तो। अगर वो रियल में अपने माँ बाप की औलाद है ना, आए मधु मिश्रा के पास इंटरव्यू करने, ना जूता से मार के भगाई तो मैं भी यूपी की लड़की नहीं। वाह, बहुत बड़ी बात कही। और ये बात कहीं ना कहीं भाई, जिस चीज से आपको किसी एक इंसान से दिक्कत हो सकता है, हाँ, लेकिन आप पूरे समाज को, हम हो चाहे कोई भी हो, हम पूरे समाज को गंदा नहीं कह सकते। हमें किसी से दिक्कत हो सकती है तो हम किसी को पर्सनली कह सकते हैं, बट हम पूरे समाज को नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा अधिकार नहीं है। अरे वो कहते नहीं है भैल बटा क्या बोलो ना, अरे ना चिन्नी प्रसाद और लज्जत सिलो भर के ना। बिल्कुल बनल बाटा बड़का टाटा बिरला के घर का हमरे भोजपुरी से खात हम, हमरे भोजपुरी से जियत हम, हमरे भोजपुरी से गंदा बोलत हम, हमरे भोजपुरी के शर्म आवे चाहिए ऐसा लोगन के। बात अक्षरा सिंह की जब हुई है तो उनके भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि आज के एक इंटरव्यू, उन्हीं के चैनल पे इंटरव्यू अक्षरा सिंह जी का भी देखा गया था। अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के, जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक स्तंभ है अभी के डेट में। ये दोनों एक हाई लेवल के सिंगर हैं, एक्टर हैं, जो भी कह सकते हैं। उनको कहते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव जी जहां जाते हैं अब पिता बना लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कचरा सिंह से कि खेसारी जी के साथ इतना दिन रही, खेसारी जी का एक भी लक्षण नहीं सीख पाई। तुम तो बड़ी बदनसीब लड़की हो, इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ तुम रही। खेसारी जी और पवन जी का माना जाना एक चेहरा हमारे भोजपुरी में, एक बहुत बड़ी शान है हमारे भोजपुरी की। और हमारे शान से ही तुमको इतनी दिक्कत का है भाई। हिट मशीन है, इतना हिट कर दिए तुमको कि तुम छोड़ के भाग गई, और उन्हीं से दिक्कत तुमको आ रही है। काहे आ रही है भाई? वो जहां जाते हैं खेसारी जी पिता समान ही बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनका ये नेचर कितना सराहनीय है कि वो अपने से छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, अगर सामने बुजुर्ग आदमी है उसको पिता समान बोलते, कितनी अच्छी बात है। सम्मानित करते हैं, एक सम्मान देते हैं, इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी वो सम्मान देते हैं। और तुम एक नंबर की लुटेरी हसीना, कचरा, जहाँ जाती हो सबका जेबो है साफ कर देती हो। तुम्हारी तरफ पति नहीं ना बना के छोड़ के आते हो हर जगह, जा गए वहाँ एक मर्द छोड़ के आ गए। कचरा अक्षरा सिंह जी सब जगह पति बना लेते हैं, काहे नहीं बनाती हैं? इनका इतिहास उठा के कोई देखे, रवि किशन इनका सपोर्ट किए, और उसके बाद खेसारी जी सपोर्ट किए, पवन जी सपोर्ट किए, रितेश पांडे भैया से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, दारू शराब, वहाँ FIR सब हुआ। अच्छा। रवि इनको सॉरी तिवारी जी को, मनोज जी को जीजा बोलती हैं, अब उनसे भी जीजा जीजा बोलवा के सपोर्ट करवाएंगी। इनका तो 5 नाम है इनके पीछे, जैसे द्रौपदी के पीछे 5 नाम था, कोई आज तक मिटा नहीं पाया, ना कोई मिटा पाएगा। वैसे अक्षरा सिंह के पीछे जो 5 नाम है, ये पूरी भोजपुरी में कोई ऐसा हस्ती नहीं आएगा जो इनको मिटा दे। 5 नाम इनके नाम के आगे से 5 नाम कोई मिटा नहीं सकता। इनका भी इतिहास गवाह हो जाएगा 5 मर्द को ये किस तरह से ठगी हैं। जब इस बात पे चर्चा हुआ है तो भाई, जैसे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है कि अक्षरा सिंह को अगर 2 लाइन गाने के लिए अगर कोई सिखाया है तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा श्रेय और सबसे बड़ा हाथ है जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का है। लेकिन अक्षरा सिंह जी इस चीज को मानने से, आज इंटरव्यू में या स्टेज पे कहने से साफ इनकार कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं हाथ सबसे बड़ा मेरा मेहनत का है और मेरे पिताजी का है। आप क्या कहते हैं? मेरे यूपी की कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, और ये सब ऐसे लोग हैं दोगला। अच्छा। कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मेरे समझ से अगर कोई आपको एक लाइन भी कभी कुछ सिखा दिया इस भोजपुरी में,
थोड़ा सा भी 1 रुपए का सपोर्ट कर दिया तो वो भगवान की तरह होता है। जी मत उसका रोज जाके गोड़ धो के पियो, लेकिन वक्त बे वक्त पे उसका नाम तो लो कि हाँ फलाने ने हमको ये चीज दिया है। बिल्कुल। और इनको दोनों लोग ने दिया है, खेसारी जी ने भी दिया और बिल्कुल। पवन जी ने भी दिया है। लेकिन आज दोनों को मानने से इनकार कर रहे हैं। और दोनों इनके दुश्मन हो गए। पता है क्यों? क्योंकि दोनों भाई मिल गए। अच्छा। जब दोनों भाई में मिलाप हो जाता है तो इनकी जल जाती है, क्योंकि इनका दाल नहीं गलता है। इनका दाल नहीं गलता। दाल नहीं गलता है। अरे इतना टैलेंटेड थी तुम, इतनी सुंदर थी, तब पवन सिंह काहे तुमको छोड़ दिए भाई? काहे नहीं तुमसे शादी कर लिए? आज क्यों नहीं बच के दिखा रही हैं? आज क्यों नहीं बज जाता तुम्हारा गाना? सही। वही बजा हुआ गाना है पवन सिंह के गाना बजा बस, के। बस, बस। और एक ठो शायद बजा था कि मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, वो में कितना नाक रगड़ले हुई है, ये कचरे सिंह जानत हुई हैं। सही बात। ओकरे बाद पूरा खोल तो दे लिए हैं। बिल्कुल कैसा कैसा ड्रेस पहनती, उनको शर्म आता है? एक गायिका हो ना आप, बिल्कुल। जब गायक बने हो और तो बड़ी गायक- संस्कारी बनती हो, अपना ड्रेस कभी देखती हो? सही। और बाप क्या क्या नहीं, अपने बाप को क्या क्या नहीं तुम सुनवा दी इस भोजपुरी में। प्रेग्नेंट थी तो 5 महीने का एबॉर्शन करवाए तो 4 थू है तुम्हारी जैसी लड़की पे, शर्म आनी चाहिए तुमको। किसी का बाप ये सुने, उस लड़की को धिक्कार है। बिल्कुल। और ऊपर से तुम कौन सा मुंह लगा के मुंह उठा के आ जाती हो इंटरव्यू करने खेसारी जी के खिलाफ, पवन जी के खिलाफ? उनके पैरवा के धूलियों बराबर नहीं हो। सही बात। तुमसे अच्छी तो खेसारी जी की बीबी है तू। अरे यार तुम्हारा तो तुलना ही नहीं करना नहीं, लायक, करने लायक ही नहीं है चंदा भाभी से। सही बात। मैं तो कहती हूँ पूरे भोजपुरी में सबसे अच्छी औरत है सही। चंदा भाभी। बिल्कुल। आज तक कभी कोई देखा उनको? सही नहीं। जहां भी देखो, अगर सूट ही पहनी है तो सर पे दुपट्टा, दुपट्टा है। साड़ी पहनी है तो सर पे दुपट्टा, कोई भी जाए आप करके बात करती हैं। जी बिल्कुल। फालतू ना रील बनाना, ना घूमना, ना टहलना, कुछ देखते नहीं, हैं? नहीं। तो सीखना है तो जाओ चंदा भाभी से सीख लो, तुमको औरत होने का एक कुछ ज्ञान दे ज्ञान देंगी। मिल जाएगा। हाँ, ज्ञान मिल जाएगा। और बाकी एक्टिंग और सिंगिंग सीखना है ना तो जाओ खेसारी जी से सीख लो। पवन जी तो तुमको भावा नहीं देंगे, अब थूकबे नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, वो जमाना गया। कि पवन जी जिस टाइम भाव दे हाँ। रहे थे, पागल थे, पागल थे। तब प्यार में पागल थे, अब नफरत में पागल हैं। कहते हैं कि पवन सिंह कान के बड़े कच्चे हैं, सही लगता है? हाँ, जो सही हो मैं बोल दूंगी, ये चीज सही है। बहुत जल्दी किसी की बातों पे यकीन कर लेते हैं। बहुत जल्दी बातों पे यकीन करते हैं और वो ट्रस्ट कर लेते हैं तुरंत। अगर ट्रस्ट नहीं करते ना तो आज अक्षरा की ये औकात नहीं होती। आज ये औकात में जो ये बोल रही है ना, ये पवन जी की औकात है। जो पवन इनके जी मुंह से 2 शब्द निकल रहा, मंच पे माइक फेंकती हैं। अब इनको क्या बोलूं, लेडीज है, नहीं कुछ बोलना चाहिए। सही बात। जिस सरस्वती का हम लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं, जी, बिल्कुल। जिस माइक से हमको 500, 5000, 5 लाख पब्लिक तक आवाज हमारा जा रहा जा रहा है, है। उस माइक को तुम फेंक रही हो चूतिया कहीं की। सही बात। तुमको शर्म आनी चाहिए। भरे स्टेज पे माइक फेंक दी। बड़े कुछ भी है, मैं मान ली तुमको कोई तुमसे बदतमीजी या कुछ भी किया, माइक माइक की क्या गलती है? क्या गलती है? सरस्वती की क्या गलती है? आज सरस्वती के वजह से तुमको 500 लोग पूछ रहे पूछ हैं। रहे हैं, नहीं तो कौन पूछता तुम्हें? कौन पूछता? सही वो भी सरस्वती माता की तो तुम पे कृपा भी नहीं है। कृपा तो पवन जी की है, सरस्वती पुत्र की कृपा है, सरस्वती की नहीं कृपा है, सरस्वती पुत्र की कृपा है कि जो तुमको 500 लोग पूछ रहे हैं तो उनकी तो इज्जत करो। बिल्कुल सही। तो तुमको इज्जत करने तो आता नहीं है, करती हो बस। ना भगवान सुर दिया, ना ताल दिया, झूठों में चिल्लाती हो जाके। जबकि पवन सिंह अपना गाना देकर इनको गवाए थे। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मुझसे कोई मेरा गाना मांगे भैया नहीं दूंगी, चाहे मेरा गाना हिट हो या ना हिट हो, लेकिन दे नहीं सकती। दे नहीं सकती। वो पहला गाना इनसे गवाए थे कि पवन सिंह के लिए वो गाना बना था। तो? और वो गाना बोलबम का बनने वाला था, लेकिन दुर्गा जी का बना। दुर्गा देवी जी का गाना बनवा के वो भी अक्षरा सिंह से गवाया गया। और आज उस चीज को ये इग्नोर कर रही है कि नहीं, मान ही नहीं रही है। ये सब दोगलापंथी है। और दोगले लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और बोलते पता नहीं किसे लोग बोलते हैं भोजपुरी की शेरनी है, भोजपुरी की। अरे भोजपुरी में की क्या है आज तक? वो कुछ नहीं। मैं तो पहले भी इंटरव्यू में इनको चैलेंज दी थी, आज भी चैलेंज दे रही हूँ कि अगर तुम शेरनी हो ना, अपने आप को बोलती हो बिहार की, हम लोग यूपी बिहार की बेटी हैं। आज मेरा गाना नहीं बजा है, मुझे लाख लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन 10,000 जान रहे हैं। सही बात। मेरा कमाल की बात कही है आपने। एक जाते जाते एक और अपना गाना सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को। कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी, बता द बबुआ, तनी बता द बबुआ,
लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। वाह वाह, कमाल कर दिए भाई। ये यूपी से हैं, अयोध्या इनकी नगरी है और भगवान श्री राम के लिए इतना बढ़िया गाना गाएं और इनकी आवाज़ में भी साक्षात सरस्वती हैं और ये गुरु भी उन्हीं को मानते हैं जो सरस्वती पुत्र हैं। मान ले हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को ये अपना गुरु मानते हैं और गुरु हैं और दिल और दिमाग सब कुछ से मानते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।